वाले तीनों क्या करेंगे? लूज। लूज। इनके पास आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 ही है। ये क्या करेंगे? इनको कितने बनाने हैं अपने? 8। सबको अपना 8 पूरा करना है ताकि ये क्या बन जाए? नोबल गैस, इनर्ट गैस या ऑक्टेट। तो ऑक्टेट बनने के लिए इनको 8 पूरे चाहिए। इसको 7 कोई देगा नहीं, तो ये 1 लूज कर देगा, पूरी शेल खत्म। तो पहले वाली शेल में तो पूरे होंगे, वो को बोल देगा कि मैं तो ऑक्टेट बन गया भैया। ठीक है, ये तीनों ऐसे ही। 4 वाला 4 क्या करेगा? गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। वैसे ये शेयर ही करता है और ये बहुत कॉमन एलिमेंट है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,4। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्वेश्चन आएगा। तो 2,4, तो आउटर मोशन में 4 हो गए, तो ये आउटर मोशन में 4 हो गए, तो ये 4 शेयर करता है। इस 4 की वजह से और इस शेयर की वजह से 10th क्लास में पूरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्योंकि कार्बन एक इकलौता बंदा है जो सबसे ज्यादा शेयर करता है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। ये क्या करेंगे? या लूज करेंगे, और ये लोग क्या करेंगे? ये गेन करेंगे। इसको 8 करके लेके 3 चाहिए, या 5 लूज करेगा। तो 5 क्यों लूज करेगा? 3 गेन किसी और से मांग लेगा। ये वाला नो रिएक्शन, नॉट रिएक्ट, ये किसी से रिएक्ट, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इनको ये रिएक्ट नहीं करेंगे भैया, हमको इससे मिलना जुलना पसंद नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ एलिमेंट से मिलेंगे, उनसे लूज कर लेंगे। ये किसी एलिमेंट से मिलेंगे, उनके एटम में से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। कार्बन क्या सबसे मिल लेता है, ये दुनिया में हर एलिमेंट से शेयर करता है अपनी चीजें, और ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाया जाता है। शेयरिंग कर रहा है ना, सबके साथ मिलकर रहना है, हर घर में मिलता है। ये लूज करने वाला क्या होगा? अपने घर का एक सामान किसी और घर के घर में दे देगा। गेन करने वाला किसी और के घर सामान ले लेगा। मतलब जिस बंदे ने लूज किया उसने गेन को दिया होगा ना, जिसने 3 लूज किए उसने 5 वाले को दिया होगा। तो यहाँ का सामान उठ के कहाँ जा रहा है? इनके घर पे। अब या तो वो इसके घर में रहेगा या तो इसके घर में रहेगा। ज्यादातर गेन के घर में पाया जाता है क्योंकि लूज हो गया ना। शेयर वाला सामान सबके घर में पाया जाएगा। शेयर कर रहा है ना हर घर में। सी हर घर में। इस दुनिया में किसी चीज को भी आग लगानी हो तो कौन सी गैस चाहिए होती है? जब तक ऑक्सीजन नहीं है आग, लेकिन आग लगने के बाद कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पुट की ऑक्सीजन, निकली क्या? मतलब कार्बन कहाँ से आया? उस चीज में क्या थी? मतलब हर चीज में कार्बन थी। किसी चीज को भी आग लगाओ CO2 निकलती है। मतलब हर चीज किससे बनी है? कार्बन से। उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी परसेंटेज में कार्बन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर भी है, रेस्पिरेशन में कार्बन करते हैं। ऐसी चीज नहीं, कार्बन हर जगह है, हर जगह। हवा के अंदर, पर्दे के अंदर, लाइट के अंदर, बोर्ड के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, वुड के अंदर। तभी तो इतना बड़ा चैप्टर है उसके अलग से, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है? शेयर। ये आपको सिलेबस में नहीं है, ये तो वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये कार्बन एक इकलौता आइटम है जो शेयरिंग एंड केयरिंग में बिलीव करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी मर्जी, उसकी अपनी मर्जी शेयर नहीं करता। उस बेचारे की वैलेंसी ही 4 है, वो क्या कर सकता है? कुछ शेयर ही कर सकता है। उसको कोई देता नहीं है, कोई लेता नहीं है। भैया तू 4 क्या मैं 4 दूं, तू 4 दे दे ना, लूट और ना गेन वाला। ठीक है, मिल बांट के रह लेते हैं। ठीक है ना। नाउ इसके ऊपर कहां से कागज निकल गए? हाँ ना, तो ये शिगे 4 वाले से शेयर करेगा। ठीक है, वो 10th क्लास में सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब मैं कुछ एलिमेंट्स दूंगा, या वही अपना टेबल निकालो। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी 3rd चैप्टर में फॉर्मूले बनाए थे और उसमें वैलेंसी। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉम। अब देखो आपको आगे 10th क्लास में, अभी 9th क्लास में कोई भी दुनिया का फॉर्मूला आ जाए, आपको क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। सिर्फ एटॉमिक नंबर याद है, उससे आप वैलेंसी निकाल लो और उससे फॉर्मूला बना लो।
कोई मतलब कोई भी, बस क्या होना चाहिए एटॉमिक नंबर। मेरे को बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 होता है। तो इसको अलग अलग करें 2, 8, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 आउटपुट में 2 है तो 2, 1 2 3 की 1 2 3, 5 6 7 की 3 2 है। हाँ। ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो 2, ये 12 था, ये 17, 17 8, 7 7। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। मानी समझ है? 1 क्यों? 7 वाले की 1 होती है। हाँ ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जाते हैं? 1 से 8 तक। ये कहां से कहां तक जाता है? 1 से 4 तक। ये कभी 4 से ओके। बड़ा? चेक कर लो वैलेंसी। चेक कर लो। हाँ मैग्नीशियम का नंबर याद था तो 282 से वैलेंसी निकल गई 2। इसका नंबर हाँ। याद 287 से नंबर क्या निकल आया? 1 मतलब कि कौन सा जैसे कि इसकी के की टू के आपको सिर्फ 8 वाली आएंगे, 288 वाली आएंगी अभी फिलहाल। ठीक है। तो जब फॉर्मूला क्या करते हैं, ये इधर जाता और ये इधर जाता था, याद है कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या बना? mg के साथ 1 जो लिखते ही है हाँ mg मैग्नीशियम क्लोराइड। कागज पीछे आएगा क्लोरीन तो क्लोराइड ऑक्साइड लिखते हैं। आप दुनिया का ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी, लेकिन तब हमको वैलेंसी बताई जाती थी। अब यार आपने वैलेंसी का चार्ट लर्न किया था, अब वैलेंसी चार्ट लर्न मत करो, एटॉमिक नंबर लर्न करो। बेटा पहले चैप्टर में 3 में क्यों पढ़ा एक्स्ट्रा? Cl के साथ में जो 2 है उसको क्या बोलते हैं? मतलब क्या? Cl के साथ में जो 2 है उसको क्या बोलते हैं? ये सीएल के साथ में जो अपने फॉर्मूला बना के 2 लिखा है। बेटा ये 2 इधर चली गई ना, इसकी वैलेंसी इस पे जाती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन MgCl2 आपने बताया था। इसको, हाँ ये एटम हो गया ना बेटा। और ऊपर वैलेंसी होती है। तो ये वैलेंसी होती है, यहाँ पे होता है मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है ये वैलेंसी, ये एटम या वैलेंसी होती है, ये मॉलिक्यूल होता है। ठीक है। आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो, मैं आपको क्या बताऊं? वैलेंसी और एक और काम भी कर सकते हो। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और मास नंबर पता है, मास नंबर भी तो हमने पढ़ा था। अच्छा, तो आप उसके इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो खाली एटॉमिक नंबर और मास नंबर से। कैसे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का 13 नहीं 7 एटॉमिक नंबर कितना है? 7 नीचे लिख दे। मास नंबर कितना है? पिछले चैप्टर में करने भी पड़ेंगे। रुक जाओ, नाइट्रोजन का मास होता है, ये तो पेज पे है ना, पेज नंबर है 39। इसमें नहीं है ना मास नंबर, अभी तक यही बता रहा है, ये मास नंबर का पेज नहीं है। 14 मास, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14 यूनिट। ठीक है। डबल क्यों? ऐसा तो जरूरी नहीं है भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब एटॉमिक नंबर 7 है, कितना है? 7 कोई बताएगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन सब कुछ सेम होता है। अब न्यूट्रॉन्स कैसे निकलता है? 14 - 7 बिल्कुल 14 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन्स भी कितने आ गए? क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था? एटॉमिक नंबर, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। आया था फॉर्मूला, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर का फॉर्मूला बताया। हाँ तो बेटा मास नंबर ये देख, उसमें से माइनस कर दिया ना, न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, उसमें न्यूट्रॉन प्लस था ना, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ठीक है। अब बेटा सिलेबस में कुछ पूछा जाता है, न्यूट्रॉन का काम नहीं है, खाली बताया न्यूट्रॉन का काम है मास नंबर निकाल ले। अगर देखो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों मिल जाए तो मास नंबर निकाल पाए ऐड करके। अच्छा अब आ जाओ सोडियम पे।
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 नंबर कितना है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 11। प्रोटॉन कितने हुए? लेकिन न्यूट्रॉन कितने हुए? 11 minus 23 हाँ 23 माइनस 11 12। ठीक है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 तो प्रोटॉन पड़े पॉजिटिव, 12 न्यूट्रॉन पड़े अनचार्ज, और के शेल में 2 है इलेक्ट्रॉन्स, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 8 1 11। दिख गया? ऐसे घूमेंगे ये। आ गया? हाँ जी। से हमको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। ठीक है, आगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दूं ये। हाँ इन जी। टेक्स्ट तो वैलेंसी याद कर लो या एटॉमिक नंबर, ज्यादा फायदा एटॉमिक नंबर में है। ओके। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या लिखोगे? उसका एटॉमिक नंबर, फिर उसके करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर उससे क्या मिलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप क्या निकालोगे? मान लो क्लोरीन की बोल रहा है, 17 क्लोरीन का सिंबल मनप्रीत क्लोरीन का Cl Cl, तो इसका आप सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जाम में एटॉमिक क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 1 है। पेज नंबर 52 52 एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? मानी तो कुछ भी नहीं बोल रहे, तेरे को कुछ भी याद नहीं है ना, सिंपल ना कुछ। हाँ है, नहीं नहीं सुन रहे हो। तुमने जब पूछा यार तो बता देंगे कि 17 है कि 18 है। देखो कल ही परसों ही कहा था कि याद करके, तो कहता पक्का करके आऊंगी, मेरे को तो लग नहीं रहा था याद किया है। याद किया है? हाँ करे थे। सल्फर का क्या है एटॉमिक नंबर? सल्फर का 8। ये तो मास नंबर था। अच्छा। फिर गड़बड़ है ना? ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर? किसका? ऑक्सीजन 16। वो सारे मास नंबर है, तुमने नहीं याद किए, देखो कहा था नहीं याद करेगी, तुम्हें तो पक्का पता है। 8 है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 8 था और 16 उसका मास नंबर था। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर है, 8 मास। तूने मास नंबर पहले वाले तेरे को याद था, जितने वाले याद है तेरे को? तूने कसम खा रखी नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मैंने कल लर्न करे हैं। तू सारे उल्टे उल्टे बोल रही है यार। तूने क्या लर्न कर लिया है? चलो 17 है, इसका मतलब क्या निकालना है? इसमें वैलेंसी निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे? इक्वल टू में लिख लो 2, 8, और यहाँ लिख लो K 7 और M। M। तो जानने दो क्या काम है। ठीक है, अब हाँ। तो यहाँ पे करेंगे देयरफॉर उसकी क्या निकलेगी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पहले। बता मानी इसके हाँ। बैलेंस कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। 7। इसकी वैलेंसी आपने कहा था उसका। बेटे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट वाले, अब वैलेंसी निकलेगी 1। अच्छा आपने बैलेंस, अच्छा ठीक है। क्या पूछ रहा हो, क्या पढ़ रही है तू? आई जाया कर, सैटरडे भी आ जाया कर, कोई लॉकडाउन नहीं है तेरे लिए। पता लगेगा ना कितना पढ़ती कितना नहीं पढ़ती। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी 1। ठीक है। अगला पार्ट कौन सा है? सल्फर। अपने आप निकाल के दिखाओ, बता बानी। सल्फर, सल्फर का सिंबल क्या है बानी? बानी सल्फर का सिंबल सल्फर का S। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सल्फर नहीं अभी आपने बताया था 7, सॉरी 16। देखो एक भी याद नहीं, बानी दोबारा याद कर। ठीक है। 3 तक है ना? अब इसको क्या करेंगे? 2, 8, 6। एक बात तेरे को शॉर्टकट बताऊं, जो K और L है ना, इसका तो मुझे 10 आता है ना हमेशा, तो 10 के बाद बच गया 16, 6। शॉर्टकट हो गया। देख 17 का 7 आ गया, 16 का 6 आ गया मुझे।
वैलेंसी 2 अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मनप्रीत? हाँ जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हाँ जी तीसरा कौन सा पूछा गया है? मैग्नीशियम सिंबल बता ऋषि, Mg अपने आप करो। एटॉमिक नंबर है 12। ये मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, मेरे को 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में अगर आपको एटॉमिक नंबर सारे याद है ना, आप पूरी बुक आराम से कर लोगे सर, हमें तो पता है ना। ये 8 2 और ज्यादा पता कौन सी होते हैं जो मैंने चार्ट दिया ना, वो ज्यादा यूज होंगे, इससे ज्यादा वो यूज होंगे। इसमें तो हाथ ये अभी 9th में यूज होंगे, वो 10th में ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि उसमें ऑक्साइड भी है, हाइड्रोक्साइड भी है, कार्बोनेट भी है, नाइट्रेट भी है, सल्फेट भी है, वो सारे यहाँ पे नहीं है ना। हाँ अर्षु कुछ पूछ रही है तू? 2,2 हाँ के मतलब के एल भी लिखना है मनप्रीत, हाँ के एल एम वर्ड भी लिखने पड़ेंगे आपको। 2 वैलेंसी 2 है तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हां लिख दिया 2, तो यहाँ पे वैलेंसी भी कितनी हुई? 2 अच्छा इसमें ना से शो कर दिया करो 8 - 6 = 2। हो गया कंप्लीट? अगला टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एक हम नहीं लिखता मंडे से आपको रोज साइंस लेके आनी है, साथ में मैथ्स के डाउट्स भी लेके आने। रोज क्या करना है, आरएस अग्रवाल से होमवर्क मैं दूंगा, आप आरएस मत लेके आओ अपनी, लेकिन जो घर पे होमवर्क में डाउट है वो क्वेश्चन नंबर लिख लाओ, ताकि बुक ना कैरी करनी पड़े। बुक तो मेरे पास है, आप क्वेश्चन नंबर लिख लोगे, मैं यहीं से क्वेश्चन पढ़ के डाउट क्लियर कर दूंगा आपका। कॉपी आरएस का रजिस्टर लेके आओ, आधा घंटा हम वो डाउट लिया करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के, और बाकी का टाइम हम वो क्या कहते हैं वर्क एनर्जी को चैप्टर करते रहेंगे, ये वाला करते रहेंगे, सर ये ताकि पानी का पेपर है उसी बार तुम्हारा भी हो जाए। सर ये आपने कहा ना 8 - 2 तो 8 - 2 इसमें 8 - 2 क्यों करेंगे? इधर 2 की वैल्यू क्यों रहती है? उसमें इसमें 8 - 6 किया था हमने, इसकी 2 कैसे निकाली तुमने? 6 वाले इसमें कैसे निकाली? 8 - 7 किया ना, 5 6 7 है, माइनस करना है बस। ठीक अरे वो तो पता ही है ना पर मतलब शो करना पड़ता है ना। दिखाना है बिल्कुल जी बिल्कुल, कर लिया। हां अब अगला टॉपिक लिखिए अपनी कॉपी में, एटॉमिक नंबर। ये हम वैसे पढ़ा चुके हैं आपको, चैप्टर के तो पहले ही आ गया पारी हो आप पहले दस्ता सी ना इजी करने वास्ते जो नोट सीगी उन डेफिनेशन भी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन वालोगे भी यस मैम। Atomic number is defined as total number of atomic number is defined as total number of protons present in the nucleus of an atom. Atomic number is defined as total number of protons present in the nucleus of an atom. Full stop. It is denoted by symbol A, ऑफ एन एटम और भी ये वेल बनाया है capital Z. It is denoted by the symbol Z, capital Z. ठीक है, आगे से एटॉमिक नंबर को क्या लिखेंगे? Z. अगली हेडिंग मास नंबर। वैसे आपको पता है कि प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, बात एक ही पड़ेगी, बराबर पड़ेगी, लेकिन प्रोटॉन पता क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन लूज गेन नहीं होता, तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है हमेशा। प्रोटॉन्स लूज नहीं करते वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। मास नंबर, एक मिनट इट इज द मास नंबर में sum of protons and neutrons. It is the sum of protons
and neutrons present in nucleus of an atom. It is denoted by the symbol A. वो A एटॉमिक नंबर नहीं है, A क्या है? हाँ उल्टा चलेगा, लिख दिया कैपिटल है। कैपिटल A. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल atomic number of carbon. For example, atomic number of carbon is 6. Full stop. Therefore, it has 6 protons. है ना? 6 protons. And its mass number is 12. And its mass number is 12 unit. उसका mass number कितना है? 12. For example, बेटा, for example, atomic number of carbon is 6. Therefore, it has 6 protons. But its mass number is 12 units. 12 U. This implies it has 6 protons plus 6 neutrons in its nucleus. समझ गए ना? 6 protons And 6 neutrons in its nucleus. फॉर्मूला भी लिख लो इसके नीचे. A is 6 equal to neutrons, Z plus neutrons 6 neutrons के बाद in its nucleus. फॉर्मूला बन गया A is equal to Z plus N बन गया. बनी यहां तक कोई डाउट? नहीं। अब इसको लिखा कैसे जाता है? फुल स्टॉप के बाद, ये फॉर्मूला लिखने के बाद नोट बनाओ, नोट. These are written as, इसको लिखते कैसे हैं? कंटिन्यू करके लिखना है। नहीं, फुल स्टॉप के बाद, इसके बाद नोट बना के These are written as, जो भी एलिमेंट का सिंबल है वो यहाँ पे डालो. बॉक्स में ना, मतलब सिंबल. सिंबल आ गया, सिंबल ऑफ एलिमेंट या एटम लिख लो. ठीक है, कॉम्बिनेशन में लिखे वाला। जो नोट है, नोट में हाँ मतलब कॉम्बिनेशन में नोट सिंबल लिख दिया. एस वाला और यहाँ पे ऊपर लिख दो A और यहाँ पे नीचे लिख दो Z. मतलब ऊपर क्या आता है? मास नंबर. और नीचे क्या आता है? atomic number. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देते हैं. एक कार्बन का मास नंबर ऊपर, एटॉमिक नंबर नीचे, कॉमा. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऊपर, मास नंबर नीचे, ताकि पता लग जाए ना कि ऊपर मास नंबर है. बेटा वो राइट साइड होता है, सबकी अपनी जगह है. अगर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे 3 प्लस का मतलब है 3 गेन, ये 3 लूज किया है. ये वाले का मतलब है 3 लूज, ये आयन हो गए. ठीक है, फिर यहाँ पे ये वैलेंसी हो गई. ठीक है, पूरा नंबर है तो वो मॉलिक्यूल हो गया. ऊपर का मतलब मास नंबर, नीचे का मतलब एटॉमिक नंबर. बाहर समझ आया? 5 अलग अलग चीजें हो गई. अगर इस साइड है तो ये आयन है, ये आयन की जगह है, ये वैलेंसी की जगह है, ये एटॉमिक मास नंबर की जगह है, ये एटॉमिक नंबर की जगह है. और यहाँ पे पूरा एक नंबर लिखा है 3N, तो मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. 5 अलग अलग चीजें हैं भाई. केमिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में ऐसी पढ़ाई जाती है, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के लिए सेम है. ठीक है, और कोई एग्जांपल? सोडियम, उसका सिंबल, उसका मास नंबर ऊपर और उसका एटॉमिक नंबर. अब इतने न्यूट्रॉन से निकालना बड़ा आसान नहीं हो गया? माइनस कर दो बस आपस में, है ना? न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे. प्रोटॉन कितने हैं? ये रहे. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये रहे. एटॉमिक नंबर क्या है? ये रहा. न्यूट्रॉन कितने हैं? माइनस. इजी हो गया ना? उल्टा मत याद करना कि सर उतरे है कैसी है वाले तो वाले. ठीक है, आ जाओ इन टेक्स्ट क्वेश्चन. अब चैप्टर खत्म होने वाला आज. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, कितने हैं?
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हुए हैं? 8 चलो। प्रोटॉन्स भी 8 होंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन लिख दिया मैंने। 8 atomic Then- number एटॉमिक नंबर Eight. फर्स्ट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? तो Eight. इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8 8। सेकंड नंबर, what is the charge on the atom व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम? अब चार्ज कौन सा रहेगा इसका? न्यूट्रन और न्यूट्रन Positive. मतलब न्यूट्रन चार्ज ऑफ ऑन द एटम कौन सा चार्ज रहेगा? कोई और charge नहीं नहीं, रहेगा। कोई चार्ज नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? Same ही क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीजन क्योंकि ये क्या है? एटम। atom चार्ज किसमें होता है? ion आयंस में। जब वो लूज कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब वो गेन कर जाएगा तो एनायन बन जाएगा। मेटल हमेशा लूज करते हैं, नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। बट यहाँ तो E इक्वल टू P है। नेगेटिव देखो, जितने नेगेटिव है वो इक्वल टू पॉजिटिव है, तो आंसर है नो चार्ज। लेकिन अगर ये एटम वर्ड को हटा के आयन वर्ड लिख देगा तो क्या होगा? चार्ज। आगे समझ आ रहा है? सिर्फ एक वर्ड चेंज होगा, एटम की जगह पे आयन वर्ड आ जाएगा। हाँ जी। तो एटॉमिक नंबर क्या है? 8, मतलब 2,6। आपको एटॉमिक नंबर से वैलेंसी नहीं पता लगती, चार्ज नहीं। एटॉमिक नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कितनी? 2 गेन करेगा, गेन करेगा ना, 2 गेन करेगा, तो इसकी चार्ज क्या होगा? 2 माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव तो गेन करने वाले का नेगेटिव होता है। गेन तो उसके क्या से कि सिग्नल तो वो होएगा तो फिर वो तो पॉजिटिव होएगा। उससे इलेक्ट्रॉन गेन करे ना तो 2,6 इसको 2 चाहिए और हाँ ये क्या करेगा? गेन। क्या गेन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, प्रोटॉन क्या हो गए? कम हो गए। अच्छा तो फिर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। हाँ। नेगेटिव याद कर, जब गेन करता है तो उसका आयन का चार्ज क्या होगा? नेगेटिव 2 Negative. माइनस। ये एनायन होता है, इट इज अ नॉन मेटल एनायन। और ये 2,4 रहेगा फिर तो शेयर करेगा वो। तो शेयर नहीं तो फिर लिखा ठीक है वो जब आएगा तब वो आएगा। आएगा ही क्वेश्चन में। ठीक है, फिलहाल समझ आ गया। वर्ड एग्जाम में क्या ढूंढना है कि एटम लिखा है कि आयन लिखा है। आयन में चार्ज होते हैं, एटम्स में चार्ज। नहीं एटम्स रिएक्ट नहीं करते, आयंस रिएक्ट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आगे अगला क्या है? क्वेश्चन 2 विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 जो पिछले पेज पे था, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। क्या निकालना है? मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड। सल्फर तो आपको अगर एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स पता है तो निकल जाएगा, उनको ऐड कर दोगे तो ये घर पे कर लेना उनको। ठीक है, अब आपकी अगली हेडिंग है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का एक टॉपिक 10th क्लास के अंदर भी आएगा, एक चैप्टर के अंदर। तब तक न्यू हेडिंग है। आइसोटोप बेटा एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठी साथ साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, न्यू हेडिंग है। आइसोटोप ये सब आप भूल जाओगे, 10th क्लास से सब भूल जाते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं दोबारा पढ़ाने में। लेकिन वैलेंसी एटॉमिक नंबर कोई नहीं भूलेगा। जो मैंने चार्ट आपको दिया है वही चार्ट में 10th बच्चों को देता हूं। दोनों को पूरा साल याद है, उनको तो रट गया है क्योंकि पूरा साल हो गया ना खत्म होने वाला उनका, उनको तो रट गया सारे एटॉमिक नंबर, जो कि बार बार यूज हो जाएंगे। मैंने बार बार फॉर्मूले हैं 11 से भी आ गया था। साइंस लेगा तो वो भी केमिस्ट्री लेगा तो ठीक है। साइंस लेने के लिए मैथ्स में ब्रेक लेना, तो मैथ्स से तो देखो पंगा है ही है, बिल्कुल भूलने की बीमारी। नाउ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहता है? कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनके डिफरेंट मास नंबर होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग मास नहीं होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम। ऐसे दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो दोनों। एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, लेकिन उसके दो मास होते हैं, एक 37 और एक 35। तो क्यों होता है नेचर में ऐसे ही, तो क्या कर सकते हैं? दो सर एक दो तो मास तो वही होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो क्लोरो सभी तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। क्लोरीन दो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, एक 35 मास वाला मिलता है, एक 37 वाला। क्लोरीन क्यों बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नाम से तो रख सकते हैं।
क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन उतना ही है, प्रोटॉन्स भी इतने हैं, सिर्फ फर्क क्या है न्यूट्रॉन्स का, मास का फर्क है, मतलब न्यूट्रॉन्स का फर्क है ना। जब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है तो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो फर्क क्या है न्यूट्रॉन ज्यादा है उसमें, एक में न्यूट्रॉन्स कम है, तो मास नंबर ज्यादा हो गया, मास नंबर कम। ठीक है, डेफिनेशन पहले, atoms of same elements, सर दूसरी आंसर होती बताएंगे हम बताएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। है Atoms of same element having same atomic number but different mass number, Same atomic number. but different mass number are called isotopes. But different Mass numbers numbers. are called isotopes. For example, Chlorine. Cl एक 17, दूसरा Cl भी 17, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन पहले वाले का मास नंबर आ गया 35 और दूसरे वाले का मास नंबर आ गया 34. 37। दो ज्यादा है. ठीक है, दूसरा है कार्बन 6 12 6 14 6 12 6 14। अमनप्रीत, इसके एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन भी 17, इलेक्ट्रॉन भी 17, बट डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन्स 20 है माइनस करके, इसमें न्यूट्रॉन्स 18 है, न्यूट्रॉन का फर्क है। इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6, डिफरेंस को माइनस करो, 6 न्यूट्रॉन्स 8 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कई में ज्यादा होते हैं, उसका जो न्यूक्लियस थोड़ा सा भारी होता है, मास नंबर ज्यादा, मास मतलब भारी होता है, कार्बन में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम डायमंड में कार्बन यूज करते हैं. डायमंड में अलग डायमंड इज प्योर कार्बन। हां तो वो भी नहीं, अलग मास के साथ हम कार्बन यूज करते हैं. हम सारे फॉर्म से यूज करते हैं, ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। लेस. हमको उससे मतलब क्या, मास नंबर से, हमको एटॉमिक नंबर से मतलब है ना। नहीं मतलब वैसे हर जगह कार्बन शेयर करता है ना, तो वो तो एटॉमिक नंबर कैसे शेयर करता है ना, मास नंबर को थोड़ी हम 2,8 करते हैं, तो मतलब ये हम एटॉमिक नंबर को करते हैं ना केएल सेक्शन में। मास नंबर तो वैसे का वैसे रहेगा, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसा मतलब कि एक कार्बन यूनिक में होता है तो कहीं कहीं फाउंड होता है तो कहीं कहीं चाहे ये यूज होता है, ये यूज हो, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, फर्क क्या है। ठीक है, अच्छा आगे लिखो, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, हम नीचे लिखेंगे फॉर एग्जांपल के बाद। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल सेम। जिस हिसाब से, जिस रिएक्टिंग कैपेसिटी से ये रिएक्ट करेगा किसी से, उसी से ये भी करेगा। एटॉमिक नंबर देखो, दोनों की वैलेंसी सेम है कि नहीं, एटॉमिक नंबर सेम तो वैलेंसी भी सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, तो उनकी रिएक्टिंग कैपेसिटी क्या होगी, सेम। वैलेंसी वही होती है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, रिएक्टिंग प्रॉपर्टी, तो सेम है, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हाँ, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, उनकी शक्ल अलग अलग होती है। कार्बन प्योर फॉर्म में 2 जगह मिलता है, प्योर कार्बन जो सिर्फ कार्बन हो, पता है कौन सा होता है क्या कार्बन, दो फॉर्म में नेचर में मिलता है, प्योर फॉर्म में 2 तरीके से मिलता है। एक जिसमें सिर्फ कार्बन कुछ और कोई इम्प्योरिटी ना हो, एक है डायमंड, डायमंड इज प्योर कार्बन, दूसरा है ग्रेफाइट, पेंसिल का सिक्का, ग्रेफाइट। सर जो प्योर कार्बन है डायमंड जैसा, सारे केस मार कर ले, क्या की रहे हैं, अरे इकट्ठे कर गुत कर लो। नहीं, हाँ, नहीं जाता डायमंड तो मतलब टूटता नहीं है, तो ग्रेफाइट मतलब पेंसिल ही लोग वो 2 अलग अलग फॉर्म्स है ना, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, अगर कितना डायमंड 14 वो डिपेंड करता है, कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, ऑब्वियस बात है कि वो भारी है तो हो सकता है, लेकिन अभी इसमें टाइम नहीं है, जो ये 10th क्लास के लिए छोड़ दो। ओके।
ठीक है, तो वैसे 3 फॉर्म में मिलता है, एक फ्लोरीन करके होता है, वो आपको नहीं पता, वो भी ये थोड़े टाइम पहले ही मिला है, वो प्योर कार्बन। जल्दी जल्दी पढ़ने से पहले उठ चुके थे। हाँ ठीक है, वो में है। तो मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, रिएक्टिंग कैसा होगा, सेम, लेकिन फिजिकल मतलब शक्ल कैसी होगी, अलग अलग होगी। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। कि आइसोटोप्स किस लिए काम आते हैं, बहुत डेली लाइफ में कार्बन तो वैसे ही बात किस काम आते हैं, लिखेंगे ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज वाला केस। बेटा, वो ऐसी लाइन थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन ये नहीं लिखने कौन सी केमिकल नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला केस मैं वो पूछ रहा हूँ। बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब एक क्वेश्चन है कि क्लोरीन का मास तो ये है, एक मास ये है, जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम कितना लेंगे, हम उसका मास लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स 35.5। आपको अगर टेबल याद है पिछले चैप्टर का 35.5 मास, वो कैसे निकाला कैसे नहीं निकाला वो भी न्यूमेरिकल आएगा उसको का, ठीक है, लेकिन ये लिखना आपको हम 35.5 लेंगे, ठीक ना है। उसका ना उसका परसेंटेज निकाली है हमने, ओ 36 आएगा तो क्या बोलते नहीं, ये निकल के आया ना, कैसे निकालना ये बात बताएंगे। अरे के टेक्सचुअल मतलब एक वाली क्लास यार आइसोबार्स, अगला हेडिंग है आइसोबार्स। आइस बड़ी पसंद है कि ना आइस तो है। लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो पिछले बार क्या लिखा था, आइटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, आइसोटॉप्स में एलिमेंट सेम है, चेक करो सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स अब वो कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट अलग अलग, विद सेम मास नंबर। अब उनका एटॉमिक नंबर होगा मास नंबर क्या है, with Same. same mass number बट डिफरेंट, with same mass number बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कोई अलग अलग एलिमेंट, देखो दो बातें अलग होगी, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स थे उनके आइसोटॉप थे, but different अब एलिमेंट अलग अलग हो गए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट। atomic number। फॉर एग्जांपल calcium and पहला argon। है कैल्शियम और argon। आर्गन। अब कैल्शियम का सिंबल ये है और आर्गन का सिंबल AR है, ठीक है। कैल्शियम का 20 होता है। पहली बात, यहाँ पे सेम एटम्स थे, सेम एटम्स, यहाँ पे एटम्स अलग अलग हो गए, इनके मास नंबर क्या है, सेम, मतलब इसका मास नंबर भी 40 है और इसका मास नंबर भी क्या है 40 बट ऑब्वियस बात है नेम सिंबल अलग है, एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है कभी, एटॉमिक नंबर सिर्फ अपने सेम सिंबल का एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है, अलग अलग सिंबल का एटॉमिक जिंदगी में सेम नहीं हो सकता। तभी वो अलग है क्योंकि 20 और 18, इसका कैल्शियम 20 का 20 और आर्गन का 18, ये आपके टेबल के अंदर भी है, याद किया। ठीक है जी। यस तो डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट्स, सेम सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो ये चीज है ना, ये याद करने में हेल्प करेगी आपको। दीज आर नोन एज आइसोबार्स। सदे सेम हो ये समझे तो फिर बात करेगा। बेटा एटॉमिक नंबर सेम ही, मास नंबर तो सेम है ना नाम आंसर का आइसोबार। बेटा, आइसोबार्स होता है एक जैसे, आइडेंटिकल, सिमिलर, ठीक है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फॉर द सिंबल H, D and T, हाँ क्या कह रहा है, tabulate 3 subatomic particles found in each of them। 3 सिंबल दिए, एक H दिया है, एक D दिया है, एक T। आपको एक टेबल बनाना है, 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन ईच ऑफ देम, ठीक है। वो तो सेम सबसे पहला सिंबल, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला सिंबल क्या है, H। मेरे को सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर 1, 16 मास नंबर भी 1, 16 ऑक्सीजन। ठीक है। तो सबसे पहले इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दे कि प्रोटॉन्स
फिर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या होगा, टेबुलेट बोला ना, टेबलेट का मतलब क्या होता है, टेबल बनाओ। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये होंगे 1 ऐसे लिख दो ना, 1 1 1 1 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन, ऐसे ही होगा ना, एक खाली टेप देगा। हाँ, मेरे को तेरे तू देख के हो रहा था। अरे मैं देख सकती हूँ। Second symbol क्या है? वेटर देखना चाहिए। सेकंड सिंबल क्या है, डी डी है, वो ये नहीं पता। मुझे नहीं पता। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ ये पता चला ना। सही होना चाहिए। नहीं, ये डी जो है ये ड्यूटेरियम लिखा हुआ है और ये ट्रिटियम लिखा हुआ है, प्रोटियम। इससे कौन सा है क्वेश्चन? इसका जो सिंबल है ऊपर लिखा आ रहा है कि 2 ये है 1 ये है, और अगर 1 ये है तो ये हाइड्रोजन का ही फॉर्म है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, डिफरेंट मास नंबर बस सेम एटॉमिक नंबर। ये डी है, ये डी है, डी है। इसलिए दे रखा है। हाँ, एक से दे रखा है, आप इसको लिखो, इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग करो, तब तक प्रोटॉन भी मैं 1 इलेक्ट्रॉन भी तब तक 1 मैं एक बार और 1 न्यूट्रॉन। क्रॉस चेक कर लो एक बार। हाँ, आप लोग तो करो, एक मिनट बच्चे। न्यूट्रॉन वन कैसे हुआ? क्योंकि 2 - 1 होता ना। सॉरी मत बोल, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ, अरे मेरे ड्यूटेरियम। यहाँ जाता है। और ये 3 आइसोटोप्स हैं बेटा, ये तीनों क्या है, आइसोटोप्स हैं, किसके, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के। और ट्रिटोन, ये प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, फिर ट्रिटियम होता है, ये इसका क्या होता है? 3 1। तो मास नंबर, अगर मैं यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना दूं मास नंबर का और एटॉमिक नंबर, मास नंबर को ए बोलते हैं और एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं, Z। तो इसका मास नंबर कितना है, 1, एटॉमिक नंबर भी 1, इसका मास नंबर 2, एटॉमिक जगह नहीं है नंबर 1। नीचे लिख देना, कहीं भी लिख लें साइड पे, ठीक है। हाँ बेटा बोलो, कैसे ठीक था इससे अभी अगर मैं थोड़ी और हाँ, बस बस थोड़ा सा एफर्ट छोड़ना, थोड़ा सा एफर्ट छोड़ना, बहुत क्लियर। अब वो एफर्ट में थोड़ा दूंगा एक छोटा सी सर मार्क हम ऊपर लिखते हैं। हाँ मार्क्स ऊपर होता है ना, 1 तो इसका 1 1 सॉरी 1 वन 1 वन 1 टू 2 पूरा टेबल बना। बना लिया। नहीं अगर आप क्वेश्चन पढ़ ले पढ़ा ले आते। 1 2 Write the electronic configuration of any one pair of isotope and isobar। कोई भी आइसोटॉप लो और कार्बन एक आइसोबार लो, उसका क्या बनाओ, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब KLM। अरे आइसोटोप भी तो पता होना चाहिए ना। भाई ये आइसोटॉप ले ले, ये आइसोटॉप ले ले, इसका क्या होगा 2,4, इसका क्या है 287। अब इसको पकड़ ले, ये आइसोबार था, इसका क्या होगा पेयर ना, इसका क्या होगा 2882 2882, ये होगा 288 दूसरा 2882। बेटा ये तो आइसोबार से है, एक का इजोबार हुआ नहीं है, एक पेयर हुआ ना, तो हमें तो एक पेयर ऑफ आइसोटोप और एक पेयर ऑफ आइसोबार चाहिए। ये पेयर तो मास नंबर सेम है ना, तो ये घर पे करोगे, नहीं भी कर लो भी कर लो। इसका क्या क्लोरीन को उठा लो, क्या बनेगा 287 287। अगर कार्बन लेते हो 2,4 2,4, कैल्शियम का क्या होगा 2882 और आर्गन का कितना होगा 288। यही तो क्वेश्चन है, बस खत्म। या कोई भी नहीं पूछ ले। सेम हो जाएगा। हाँ जी मैडम, तो फिर सेम एटॉमिक नंबर होता है ना, हाँ तो उनका वो भी सेम होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या करेंगे,